एक मिल के बाआवाज़ बुलंद सलावत की तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिलके नाराए हैदरी, नाराए विलायत, पाक सैयदा के दुश्मनों पे लानत, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम पे लानत, अली मौला की विलायत के हर हरामी मुनकिर पे लानत, अली की विलायत के मुकाबले में दीगर विलायत लाने वालों पे लानत, अज़ादारी हुसैन पे पाबंदी लगवाने वालों पे लानत, जो ना करे उस पे भी लानत, जो ज़हरा के दुश्मन को सच्चा माने उस पे भी लानत, जो लानत करने से पहले एक लम्हा भी सोचे उस पे भी लानत। मिलके दम दम सखी सरदार कलंदर मस्त। औज़ु बिल्लाहि मिनल मुनकिरे विलायत अमीरुल मोमिनीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातियीन अल महदियीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुहकम खिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। बाआवाज़ बुलंद सलावत मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बहुत ही कमाल मुसाहिब तिलावत किया ज़हीर भाई ने, और मौला उनकी ज़बान बयान में और तासीर अता फरमाए। मैं सिर्फ 2 से 4 जुमले फ़ज़ाइल के, चूँकि वक्त मुख्तसर है और हालात ऐसे हैं कि इंतज़ामिया का भी प्रेशर है, तो बड़ी जल्दी से मैं फ़ज़ाइल के 2 जुमले पेश करके तो मुसाहिब की तरफ आऊँगा। आपकी तवज्जो रहे तो आज के दिन की मुनासबत से उस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है जिसका ताल्लुक है ही आज के दिन से। खालिक कायनात फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुसूसन सादात उज़्ज़ाम की तवज्जो चाहूंगा, और इसी एक आयत से मुझे पता चल जाएगा कि कितने मिनट मैंने फ़ज़ाइल की तिलावत करनी है। वल अस्र, मुझे कसम है अस्र की। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, लेकिन वो खसारे में नहीं है जो ईमान वाला है। व अमिलुस्सालिहात, और जो नेक अमल करता है वो खसारे में है हर इंसान, मगर वो नहीं जो ईमान वाला भी है, जो नेक अमाल करता भी है। याद रखिएगा इंसान खसारे में है क्योंकि इंसान अपने लिए जिंदगी को सबसे बड़ा नफा समझता है, मौत को सबसे बड़ा खसारा समझता है। क्या कहने मेरे मौला अली तेरी इज्जत और अजमत का, वो ज़रबत लगने के बाद भी कह रहा था लोग जिसे खसारा समझते अली उसे कामयाबी समझता। अब तुम्हें पता चला इंसान और अली में कितना फर्क होता है। चूंकि इमाम ने फरमाया था जब अल्लाह तुम्हारी खिलकत का जिक्र करता है तो कहता है तुम माओ के पेट से जाहिल पैदा हुए। जब अल्लाह हमारे आने का बताता है तो कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। तवज्जो भाई, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अल्लाह वो रहमान है जो पहले कुरान का इल्म देता है फिर इंसान को खल करता है। मौला ने फरमाया जो माँ के पेट से जाहिल पैदा हो वो तुम हो, जो कुरान का इल्म घुट्टी में लेके आए वो आले मोहम्मद होते।
आप तवज्जो फरमाएं तो मैं जुमले कहूं तमहीद के। इंसान खसारे में, अली कह रहे हैं मैं कामयाब हूं, वो खसारे में नहीं जो ईमान लाए, और वो खसारे में नहीं जो नेक आमाल कर। तवज्जो है, यही दो जुमले तमहीद के, इसके बाद मुसलसल फज़ाइल विलायत। वो खसारे में नहीं जो ईमान लाए, वो खसारे में नहीं जो नेक आमाल करे। जो ईमान लाए वो खसारे से बच सकता है, और अली ईमान नहीं, अली कुल्ले ईमान है, अली ईमान नहीं, अली कुल्ले ईमान है। और वो जो नेक अमल करे, जो अमाल साले करे, मैंने लोगों से पूछा ये नेक अमल कौन से हैं जिसको करके तुम खुद को खसारों से बचा सकते हो, तो लोगों ने आवाज दे के कहा नमाज नेक अमल है, रोजा नेक अमल है, ज़कात नेक अमल है, दुआ नेक अमल है। और उसके बाद आखिरत में मीज़ान लग जाएगी। मैं फज़ाइल का पहला फिक्र है, और मैं तुम्हारे चेहरे देखने लगा कि तुम फज़ाइल के पहले फिक्रे को कैसे बर्दाश्त करके आगे चलते हो। लोगों ने कहा नमाज इबादत है, नेक अमल है, रोजा, हज, ज़कात, और उसके बाद अमाल की मीज़ान। अली की इज्जत की कसम, रसूल अल्लाह ने मस्जिद नबवी में अली को आते देखा। रसूल अपनी मस्जिद से तौहीद के वजूद को देख के खड़े हुए। रसूल ने अली की तरफ दोनों बाजू बुलंद किए। रसूल मिंबर से चले नहीं, दौड़े नहीं, दौड़ के अली को सीने से लगाया और माथे को चूम के कहा या अली अंत सलाती व सौमी व दुआई व रिजाई व मीज़ानुल अमाल। या अली नमाज भी तू है, रोजा भी तू है, ज़कात भी तू है, मीज़ान की अमाल आप जी, आप सदा सलामत। आमाल की मीज़ान भी तू। याद रखना, जो अली की विलायत का हवाला पूछे ना, उससे पहले उसके बाप का नाम पूछ ले। मैं जुमला पढ़ूं, क्योंकि अली की विलायत का अम्र वो अम्र है जिससे अंबिया भी मुस्तस्ना नहीं। आप मुतमईन हो के सुने और दो जुमले सुने। अली की विलायत वो अम्र है कि जो अंबिया पर भी वाजिब। आयत सुनी, तिलकर रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, बाज़ नबियों को बाज़ों पर फजीलत दी गई है। बंदे ने रसूल से पूछा था ये बाज़ नबियों को बाज़ों पर फजीलत क्यों दी गई है? कोई आदम बना है, कोई नूह बना है, कोई इब्राहिम बना है, कोई मूसा कलीमुल्लाह बना है, कोई ईसा रूहुल्लाह बना है, कोई मोहम्मद मुस्तफा बना है। कई नबियों का नाम कुरान में आया है, और कई नबियों का तज़किरा अल्लाह ने किया नहीं। किसी को छोटा नबी बनाया, किसी को बड़ा नबी बनाया। रसूल ने आवाज दे के कहा जो नबी अली की विलायत को जितना लेता गया उतना बड़ा नबी बनता गया। जिंदाबाद भाई अली के शिकस्त मिलके हैदरी। चूंकि हुक्म है मसाइब का, मैं एक जुमला और पेश करता हूं और उसके बाद बिल्कुल बराह रास्त। अली की विलायत वो अम्र है कि जो नबियों पर भी वाजिब। अच्छा, लोग कहते हैं अंबिया बशर हैं। अंबिया सिर्फ बशर नहीं, अंबिया लिबादाए बशर में होते हैं। अल्लाह जाने अंबिया कौन सी मखलूक है, लेकिन अली की विलायत जो नबी जितनी मानता है वो उतना बड़ा नबी बनता है। चूंकि 1.25 लाख नबी आए, फिर 313 रसूल आए, फिर 5 उलुल अज़्म नबी आए। जो अली की विलायत को जितना लेता गया वो उतना बड़ा नबी बनता गया। मेरे इमाम रज़ा ने फरमाया सिर्फ नबियों और इंसानों पर नहीं, बल्कि अल्लाह ने हर मखलूक पर मेरे दादा अली की विलायत को, मेरे दादा अली की विलायत को वाजिब करार दिया है। ज़हीर भाई ने आपके सामने हदीस भी पढ़ी, फिर उसका तर्जुमा भी किया। मेरे सामने एक हदीस लगी है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया अली के दोस्त से दोस्ती रख, चाहे वो तेरे बाप का कातिल भी क्यों न हो, और अली के दुश्मन से दुश्मनी रख, अगरचे वो तेरे बाप और बेटा ही क्यों न हो। तो याद रखना ये खून बदन रंग नस्ल जात के रिश्ते बेफायदा है अगर इनमें न रिश्ता हो अली का। और हमने तो मीसाक में ये अहद किया था उस बाप पे लानत है जो दुश्मन है अली। आप जी आप सदा उस बाप पे लानत है जो दुश्मन है। मेरे इमाम बाबा नूर शाह सरकार आपकी खुसूसी दुआ फजाइल के आखिरी फिक्रों पर हासिल करने लगे।
मेरे इमाम रजा शहनशाह खुरासान के बाजार में जा रहे हैं। खुरासान के बाजार में मेरे मौला एक जगह खड़े हुए, क्या देखते हैं 4-5 जवान हैं, एक घोड़े को काबू करने की कोशिश करते हैं, मगर घोड़ा किसी को अपने ऊपर सवारी करने नहीं देता। इतनी देर में एक 8-10 साल का छोटा सा बच्चा आगे आया। वो उन नौजवानों के पास गया और जाके कहते हैं, अगर तुम इजाजत दो तो मैं इस घोड़े पर सवारी करके दिखाऊं। उन्होंने कहा, सवारी करके दिखाओ। ये छोटा सा बच्चा उस अड़ियल घोड़े के सामने गया और जाकर उस घोड़े की गर्दन पे जहां तक हाथ जा सकता था हाथ रखा, फिर घोड़े के कान में कुछ कहा। घोड़ा फौरन जमीन पर बैठा। इस बच्चे ने सवारी की, घोड़े को सर पर दौड़ाया और जब वापस आया ना, तो वो जो 4-5 बंदे खड़े हुए थे ना, उनकी ज़बानें बाहर निकली हुई थी। वो बच्चे को कह रहे थे कि क्या तूने ऐसा घोड़े को कह दिया कि इसने फौरन तुझे सवारी करने दी। दूर इमाम रजा खड़े थे। बच्चा घोड़े को तरफ देखकर इमाम रजा को इशारा करके कहता है, मैंने घोड़े के कान में कहा था, वो जो सामने अली का बेटा खड़ा है ना, तुझे इसकी विलायत का वास्ता बैठ जा। आप जी हैं भाई, आप सदा सलामत रहे। मिलके हैदरी, तुझे इसकी विलायत का वास्ता बैठ। इतनी वाजिब है अली की विलायत। मेरे इमाम रजा जब निशापुर में गए, तुम्हारी सुनी हुई हदीस है और मैं इसी पे फजाइल का इख्तिताम करूंगा, क्योंकि जितना तुमने बोलना था उतना बोल लिया। वक्त भी मुख्तसर है, मसाइब भी ज्यादा पढ़ना है, ताबूत की बरामदगी है। इमाम रजा शहनशाह निशापुर के मकाम पे क्या फरमाया था? कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दाखला हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का कला है, जो इसमें आ गया वो अल्लाह के अजाब से महफूज हो गया। यहाँ मेरे इमाम रजा आगे बढ़ने लगे, लोगों ने रोका। बाबा साहिब अली शाह जी, बाबा नबी शाह जी, ना लोग इमाम रजा को रोकते, ना तुम्हें आज विलायत पे बहसें करनी पड़ती। इमाम को रोक के कहते, माला सदनी बयान, माला कुछ पे और बयान फरमाइए। इमाम ने फरमाया, विलायत इन शर्त है वो शुरूती है, वो अमल शुरूती है। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के तले में आने की कुछ शर्तें हैं और उनमें से एक शर्त में अली रजा हूँ। यानी शर्तें कौन है? अली ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त है, हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त है, हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त है, सज्जाद बाकर जाफर मूसा कासिम ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त है। और आठवां इमाम फरमा रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त में हूँ। यानी अली रजा को माने बगैर ला इलाहा इल्लल्लाह फायदा नहीं देता। हराम मुकस्सर अली मुर्तजा के बगैर तुझे नमाज कैसे फायदा दे? आप जी, आप सदा सलामत, तुझे कैसे फायदा दे? दाद मैंने तुमसे 3 साल में बड़ी, दाद तुमने कल भी बड़ी। पैगाम का फिक्र सुनो। जानते हो, चूंकि मजमून पूरा था 1 घंटे का, अब उसे 15 मिनट में कैसे समेटने, ये सादात की दुआओं से मैं जानता हूं। जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाए, जानते हो ज़हूर कायम का मकसद क्या है? इस मजलिस का एक मकसद है, इंतजार कायम में बपा हो रही है ना मजालिस, कि वो अज़ादार ये हुसैन का हकीकी वारिस, वो अली की विलायत का हकीकी वारिस, जब तक हमारी आंखों से पर्दा नहीं हटाता। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, ये वजहुल्लाह पर पर्दा नहीं, हमारी आंखों पर है। इमाम तो हमारे दरमियान है, हम तुम उन्हें नहीं देख सकते, वो तो हमें देख सकते हैं। जब मौला आएंगे तो उनके ज़हूर का पीर काशिफ साईं सिर्फ एक मकसद है, अली की विलायत का निफाज, अली की विलायत का निफाज। और निफाज सरकार कायम खुद आकर करेंगे जुल्फ़िकार से, लेकिन जुल्फ़िकार सिर्फ अपने हाथ से वो नहीं चलाएंगे। जब रजत होगी ना, सबसे पहले मौला हुसैन की, पहले आकर हुसैन आकर ज़िबा करेंगे विलायत के मुनकिरों को, फिर दार रजत में अमीर अल मोमिनीन आकर ज़िबा करेंगे विलायत के मुनकिरों को। जानते हैं, सबसे पहले मौला हुसैन की रजत होगी करबला के मैदान से। मौला फरमाते हैं, जब मैं करबला के मैदान से अपने कायम के आने के बाद दोबारा उठकर तुम्हारे सामने आऊंगा, फिर करबला के मंजर बदल जाएंगे। फिर तुम में से जो भी ज़फ़ार करबला में आके दुआ मांगेगा, तो हर दुआ के बदले पूरी कायनात की कीमत के तोहफे से दिए जाएंगे। जब मैं रजत कायम में आऊंगा, जब मैं रजत करके कायम के दौर में आऊंगा, तो मेरे साथ मेरे पीछे वो 72 होंगे जो करबला में शहीद
शहीद हुए थे, उन 72 के पीछे मुख्तार और उसके साथी होंगे जिन्होंने हम 72 का बदला लिया था, और उसके पीछे एक लातादाद लश्कर होगा जिनके सर पे सोने के खोल होंगे, जिनके कमर पर चांदी के ज़र होंगे। मौला फरमाते जानते हो वो कौन है? जिनके सर पे खोल होंगे, जिनके चांदी पे कमर के ज़र होगी। कायम आलम मोहम्मद अपने दादा से पूछेंगे ये कौन है? तो ये मेरे वो मातमी है कि तेरे इंतजार में इनकी तलवारें इनके सर पे चलती। आप जी हैं भाई, आप सदा सलामत। कायम तेरे इंतजार में इनकी तलवारें इनके सरों पर चलती थी, इनकी पुष्ट पर चलती थी। कूफा लेकर आएंगे मौला हुसैन। ये मुसाहिब समझो या फजाइल। जब मौला हुसैन का रहवार आएगा, सबसे पहले कायम आले मोहम्मद आगे आके लगाम को बोसा दे के फरमाएंगे आका हुसैन, आपके लिए कूफा में बड़ा आलीशान मिंबर है। कूफा के मिंबर पे लेके जाएंगे मौला हुसैन। मिंबर पे बैठे होंगे मौला हुसैन। ले बाबा जानी शाह सरदार, अगर आपके मातमियों ने फजाइल का ये फिक्र इससे पहले सुना हो तो फिर चाहे मेरे लिए ना बोलना ना दाद देना। अगर पहली दफा सुनो तो उतना बोलना जितना हक बनता है। एक दफा जुल्फ़िकार की चमक जैसी कोई रोशनी आसमान से आएगी कि मौला हुसैन अपने तख्त से उठकर खड़े हो जाएंगे। इमाम ज़माना दोनों हाथ उठाकर इस्तकबाल करेंगे। तब फरिश्तों के साथ एक तख्त आसमान से नाज़िल हो रहा होगा। लोग पूछेंगे कौन आलम मोहम्मद और मौला हुसैन के फरिश्तों की कतारों के साथ कौन आ रहा है? तब मेरा महबूब कुरान की आयत पढ़ेगा, जब जमीन अपने खजाने उगल देगी तो तुम्हारा रब मलाइका के सफों के साथ आएगा। वो देखो मेरा दादा अली आ रहा है। जिंदाबाद 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 अली के शिया। वो देखो मेरा दादा अली आ रहा है। फिर होगा क्या? एक तरफ तख्त के होंगे मौला हुसैन, दूसरी तरफ तख्त और मिंबर के होंगे कायम आलम मोहम्मद। खुदा की कसम मैं 21 रमजान को वो मंजर पढ़ के जाना चाहता हूँ। इस पर तुम ना भी बोलो तो कम अज कम मंजर अपने ज़हन में रखना। सरकार कायम आलम मोहम्मद एक तरफ, दूसरी तरफ मौला हुसैन। मैंने आज तक जो कभी पढ़ा ही नहीं कि बाईं तरफ मौला हुसैन होंगे, बाईं तरफ कायम होंगे, क्योंकि मुझे सैयदों ने ये अकीदा दिया है कि आलम मोहम्मद का दाएं और बाएं नहीं होता, बल्कि इनके दोनों दाएं होते हैं। एक दफा अमीर अल मोमिनीन आएंगे, कायम आलम मोहम्मद मस्जिद कूफा के वस्त में खड़े होकर आवाज देंगे, कहाँ है वो बेगैरत जो मेरे दादा की विलायत की गवाही को छुपाया करते थे? वो सामने लाए जाएंगे। अली बादशाह के हाथ में जुल्फ़िकार होगी, एक एक मुकस्सर की गर्दन कटेगी। तब मैं मौला के सामने हूँगा। फिर जिब्रील आके पड़ेगा ना, शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार। तो मैं कहूँगा जिब्रील एक मिनट रुकना। फिर मैं मौला का चेहरा देख के कहूँगा खालिक मर्दा हकीकत यज़्दा बाए नहीं परवरदिगार। वमा क़दर अल्लाह हक़्क़ क़द्र। इन्होंने अल्लाह की वैसे कदर नहीं की जैसे कदर करने का हक। चूंकि इन्होंने ऐनुल्लाह को रुलवाया, इन्होंने यदुल्लाह को सदरुल्लाह सीने पर मातम करने पर मजबूर किया। इन्होंने रअसुल्लाह की पेशानी पर ज़रब लगाया। अली के रअसुल्लाह की जबीन इलाहिया पर जिस तलवार की ज़रब लगी है, सुल्तान भाई अमार भाई 3 दिन हो गए मौला की शहादत सुनते हो। मैं वो फिक्र पढ़ूं जो 4 दिन में तुम्हारी समातों से नहीं गुजरी। जिस तलवार की ज़रब लगी है ना मौला अली के फरके अथर पर, वो जहर में बुझी हुई तलवार।
कोई डॉक्टर या हकीम बैठा उससे पूछ लेना, जब लोहे का हथियार कई दिन तक जहर में बुझा हुआ होना तो फिर उसका जख्म भरता नहीं बल्कि खुलता जाता है। उसका जख्म कभी मुंदमिल नहीं होता बल्कि खुलता जाता है। जिस तलवार से इब्ने मुलजिम लईन ने मारा था ना मौला अली के सर पर जरब, वो जहर में बुझी हुई तलवार थी। दो हथियार हैं आज तक जिन्हें जहर में डुबो कर रखा गया था। एक तलवार जो अली के सर पर लगी थी, एक तीर जो अली असगर के गले में लगा था। इन दोनों पर जहर था। मैंने मकबल की किताबों में पढ़ा है, अली का जख्म सर से शुरू हुआ और गर्दन तक खुल गया था। असगर का जख्म गले से शुरू हुआ और सीने तक खुल गया। मातम मातम मातम, सारे मातम करो। अगले साल वो रोएगा जो जिंदा हो। अली का जख्म गर्दन तक, असगर का जख्म सीने तक। जब जरबत लगी का अब्बास मेरे कातिल को शरबत मिला। अब्बास कहते हैं ये हसन के जनाजे के से पहले मेरा पहला इम्तिहान था। फिर मैं हसन के जनाजे में भी चुप रहा, फिर मैं 10वीं मुहर्रम भी चुप रहा। अब्बास को चुप खा गई। पहला इम्तिहान था, अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिलाया। अब्बास ने अपने कांपते हुए यदुल्लाह से शरबत का जाम उठाकर इब्ने मुलजिम के सामने पेश किया। मौत की पसीना इसकी पेशानी पर आया। एक दफा इब्ने मुलजिम बेगैरत कहता है, गाजी तो कितने करीम का कितना करीम बेटा है। जलाल की सुर्खी गाजी के चेहरे पे आई। का बेगैरत के बच्चे, अगर मुझे अपनी बहनों की आवाज घर से बाहर आने का खतरा न होता, मैं मस्जिद में ही तेरा कत्ल कर। सारे मातम करो। 5 मिनट के बाद ताबूत आ जाएगा। 5 मिनट के बाद ताबूत आएगा। है ऐसे करना। मैंने कल आखिरी फिक्र पढ़ा था कि अली की बेटी बाबा का जख्मी इमामा लेकर घर में बैठी रही। काश कोई ईद पर आके मुझे मेरे बाबा का पुरसा दे। काश कोई मुझे आकर कहे, ज़ैनब तेरे बाबा की मौत का बड़ा अरमान है, ज़ैनब तेरे बाबा की शहादत का बड़ा अफसोस हुआ है। अज़हरान इमाम मुसलमान यहाँ अली की बेटियों ने जब जनाजा तैयार देखा ना तो एक दफा बैन करके कहते हैं, बाबा 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 तेरे जाने में कुछ लम्हे रह गए हैं। बाबा घर में बड़े क़यामत का मंजर आ गया है। अली बादशाह ने जब आंखें खोल के देखा ना जनाजा तैयार होने से कुछ लम्हे पहले तो जनाब उम्मुल बनीन मौला अली की चारपाई का सदका बनाकर गाजी को घुमा रही थी। मौला अली मातम करके कहते हैं, उम्मुल बनीन मेरे अब्बास को बचा ले। मेरी बेटियां किसके सहारे करबला के जंगल। मातम 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 करबला का मंजर है भाई। सारे दोनों हाथ सर पर मार के कहना, हाय अमीर हाय या अली तेरी गुर्बत का बड़ा अरमान है अली। मौला अली का जनाजा तैयार हो गया। मैंने कल पढ़ा था ना अली की बेटी ताबूत के नीचे बैठ के कह रही थी, बाबा बाबा मुझे उस वक्त जरूर मिलना है ना जब शामा गरीबा में ज़ियारत नहीं भाई, ताकि लोगों की तवज्जो ताबूत की तरफ हो और मैं साथ साथ 2 मिनट में साथ पढ़ूं।